हाँ भाई, इमेज फॉर्मेशन आती है अभी हमारे पास। आपको क्वेश्चन मिलेगा कि इस जो हम कनकेव मिरर के जो रूल की हैं उनकी उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसकी इमेज फॉर्मेशन करेंगे भाई। ठीक है, तो वहां पे आप लोगों को अलग अलग 6 कंडीशन मिलेंगी भाई। कितनी कंडीशन मिलेंगी? 6। ठीक है, तो मतलब 6 इमेज फॉर्मेशन होगी भाई। होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो उनको हम लोग करेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहली जो इमेज फॉर्मेशन है भाई, अगर उसमें ऑब्जेक्ट को कहां रख दें? इन्फिनिटी पे रख दें। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, मतलब दूरी का पता ना हो ऑब्जेक्ट कहां रख रखा है भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास सबसे पहली इमेज फॉर्मेशन आएगी, इसमें लिख देंगे when an object is placed at infinity। ऑब्जेक्ट कहां रखा है भाई? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है भाई। रखा हुआ है ना भाई? ठीक है, तो देन हमारे पास मिरर जो है वो कौन सा लेंगे? रूल कौन से मिरर के पढ़े हैं? कनकेव के पढ़े हैं भाई, तो कनकेव के ही करेंगे भाई हम लोग। मान लीजिए ये मिरर ले लिया भाई हम लोगों ने। ठीक है, इसका ऊपर वाला हिस्सा m और नीचे वाला n क्या होता है? ये अपर्चर। ठीक है, इसका एक मिड पॉइंट होता है भाई होल ऑफ द मिरर। इसका जो पीछे वाला सरफेस होगा वो पॉलिश सरफेस होगा। ठीक है, इसका एक क्या होगा भाई? सेंटर होगा, जिसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे भाई। हम ये पॉइंट मान लेंगे भाई, ये क्या है भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनके अंदर से क्या जाएगी भाई? एक इमेजिनेशन लाइन जाएगी भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? प्रिंसिपल एक्सिस। इनके बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा भाई? प्रिंसिपल फोकस होगा भाई। क्या होगा वो? प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी वाले चीज को आप लोगों को दर्शाने की जरूरत नहीं है। इसके सामने ऑब्जेक्ट को दर्शाने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट रे ऑफ लाइट लेके आ सकते हैं आप लोग, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमें दिखेगा थोड़े ना, पास से नहीं दिखेगा भाई। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या है? रे ऑफ लाइट डायरेक्टली लेके आए। ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं होगी भाई आप लोगों को। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो पहले वाला रूल लगेगा भाई इसके अंदर। सबसे पहले कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से गुजर जाएगी? प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गुजर जाएगी भाई। ठीक है, इस सारे डायग्राम में ओनली रूल नंबर फर्स्ट काम करेगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। कितनी रे ऑफ लाइट गुजार लें, चाहे हम 25 ऊपर 25 नीचे या 50 ऊपर या 50 नीचे हम लोग गुजार दें मान लीजिए। ठीक है, तो वो क्या करेंगी भाई? सारी की सारी किसके अंदर से गुजर जाएंगी? फोकस के अंदर से गुजर जाएंगी भाई। क्लियर है? ये रूल नंबर क्या है भाई हमारे पास? फर्स्ट है भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भी? व्हेन द रेज ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल जा रही है भाई रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो देन रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट किसके अंदर से गुजर जाएगी भाई? किसके अंदर से गुजर गई भाई? प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गुजर गई भाई। ठीक है, देन नीचे की साइड हम लोग क्या लगाएंगे भाई? रूल नंबर फर्स्ट लगाएंगे भाई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है भाई। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी भाई? फोकस के अंदर से गुजर जाएगी भाई। ठीक है, तो दोनों रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं भाई। कहां पर काट रही हैं? प्रिंसिपल फोकस पर काट रही हैं, तो यहां एक क्या बन जाएगी भाई? इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इमेज। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, इसके नीचे लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट ए इंफिनिटी देन द पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट, कहां पर होगी? एट एफ, एट प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ गई बात? ठीक है, वह ये ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? इंफिनिटी पर। देन द पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट एफ या एट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो इमेज तो बहुत ज्यादा बड़ी मिलेगी क्योंकि रे ऑफ लाइट इतनी ऊंचाई से आ रही है भाई, तो ऑब्जेक्ट बड़ा है, सीधी सी बात है। इमेज कैसी है? पॉइंट साइज। कैसी होगी? पॉइंट साइज। तो हम लोग लिख सकते हैं द साइज ऑफ द इमेज इज हाईली डिमिनाइज्ड
हाईली डिमिनाइज्ड क्या होता है? साइज में अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा छोटी, हाईली डिमिनाइज्ड एंड ए पॉइंट साइज्ड। कैसी है भाई? पॉइंट साइज्ड हो गई भाई। साइज क्लियर है भाई सभी को? जो कनकेव मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है? कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो लिख देंगे द नेचर ऑफ द इमेज इज ए रियल एंड ए इन्वर्टेड। समझ में आ गई बात? तो पूरा कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे हम लोग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन द पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट ए प्रिंसिपल फोकस, the size of the image is a highly diminished and a point size, and the nature of the image is a real and a inverted. This is the first image formation of a concave mirror. क्लियर है भाई सभी को? अभी जो दूसरे वाली करेंगे हम लोग, तो इंफिनिटी से थोड़ा सा आगे सरका देंगे भाई, वो हो जाएगी बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब होता है सी से दूर। कहां होता है? सी से दूर होता है अभी हमारे पास। तो नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन हमारे पास आएगी नंबर 2। क्या आएगी भाई? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। कहां पर रखें भाई? ऑब्जेक्ट को सी से दूर रखना है भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो हमारे पास मिरर जो भी है भाई हमारे पास, वो कौन सा है भाई? ये M हो गया भाई, ये N हो गया। इसका पीछे वाला सरफेस क्या हो जाएगा भाई? पॉलिश सरफेस हो जाएगा। इसका सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको पोल ऑफ द मिरर बोलेंगे भाई हम लोग। ठीक है। इसके अंदर से क्या जाएगी भाई? एक इमेजिनेशन लाइन जाएगी भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं भाई हम लोग। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? ठीक है। फिर हमारे पास इसका एक सेंटर होगा भाई, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे भाई। इसका एक मिड पॉइंट होगा भाई हमारे पास, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे भाई? प्रिंसिपल फोकस बोल देंगे भाई हमारे पास। बोल सकते हैं ना भाई? तो ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखना है? यहां पे रख दे भाई, सी से दूर। इस ऑब्जेक्ट का नाम भी दे दें, जैसे आपका आपके घर वालों ने नाम रख रखा है, किसी का देव रख रखा है, किसी का हिमांशु है, किसी का कुछ है, किसी का काड़ू है, किसी का धोड़ू है। ठीक है। उसी प्रकार से क्या है, इसका भी नाम दे दें ए बी। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। समझ में आ गई बात? ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी, एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, सी डी हो सकता है। ए बी सी डी के जो 26 अक्षर हैं, 26 डिजिट है, उनमें से कुछ भी हो सकता है। एज यू विश। समझ में आ गई बात? तो हमने उसमें से क्या नाम दे दिया? ए बी नाम दे दिया भाई। ठीक है। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर, सबसे पहला रूल लगेगा, रूल नंबर फर्स्ट। कौन बताएगा आप में से रूल नंबर फर्स्ट क्या है? बताएगा कोई? हाँ भाई, कौन बताएगा आप में से? दीपांशु बताएगा भाई। शाबाश, वेरी गुड। बैठ जाओ। क्या होगा भाई हमारे पास है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, दीपांशु ने जैसे बताया पहले रूल के अकॉर्डिंग, जब भी कोई रे ऑफ लाइट कहां जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद किसके अंदर से गुजर जाएगी? वो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गुजर जाएगी। ये पहला रूल पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था ना? ठीक है। तो हम इसको अप्लाई कर देंगे भाई। जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द कहां जाएगी भाई? प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है भाई, जा रही है ना? तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी? वो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी भाई। ये प्रिंसिपल फोकस है भाई हमारे पास। प्रिंसिपल फोकस के अंदर से क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी भाई हमारे पास। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, इसके अंदर हम लोग अप्लाई करेंगे रूल नंबर 3। कौन सा रूल अप्लाई कर दें? रूल नंबर 3 अप्लाई कर दें। समझ में आ गई बात? रूल नंबर 3 जो था हमारे पास, अगर वो क्या था, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से कोई भी रे ऑफ लाइट को गुजारते हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पथ पर चली जाएगी भाई। किया था ना अभी अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर किसके अंदर से गुजार दे भी हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से गुजार दें भाई। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से गुजार दें भाई। ये बात भाई।
सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से गुजारते हैं भाई हम लोग, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या होगा भाई, वो रे ऑफ लाइट क्या होगा जब भी मिरर से टकराएगी भाई, ये मिरर की तरफ जा रही है भाई, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो भी है हमारे पास वो कहा आ जाएगी भाई, सेम पथ पे आ जाएगी भाई। क्यों, आपको कारण बताया था, यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी भाई, करेगी ना नॉर्मल की तरह बिहेव, इसी वजह से सेम पथ पर चली जाएगी भाई हमारे पास। 10th क्लास यही है, 10th क्लास। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट जो भी है जो सी से गई है भाई, वो इसको क्या करेगी भाई, रिफ्लेक्टेड रे को क्या काटती है, पॉइंट पर काटती है भाई, काटती है ना। तो हमारे पास जो इमेज बन गई वो यहां बनेगी भाई, ठीक है। तो ये एरो जो है यहाँ पर सीधा है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डैश, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमने जो ऑब्जेक्ट था वो बियॉन्ड सी रखा था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी देन द पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ। जो इमेज बनेगी वो किसके बीच में बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी भाई, समझ में आ गई बात। अभी जो इमेज का साइज होगा भाई हमारे पास वो क्या होगा, द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, कैसा होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। नेचर कैसी रहेगी, द नेचर ऑफ द इमेज इज ए रियल एंड इनवर्टेड रहेगी भाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी भाई, दूसरी इमेज फॉर्मेशन थी भाई आपके पास, ठीक है, क्लियर है।